Glory to Jesus. प्रभु को महिमा मिले। I am so thankful to dear Pastor Paul for this wonderful opportunity. और मैं पासवान पॉल का बहुत ही शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। And I am thankful to all the Eternal Grace Ministries, all church members and everyone here. और इटर्नल ग्रेस मिनिस्ट्री सेवकाई को और सारे चर्च के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। Can we clap for Jesus? क्या हम यीशु के लिए तालियां बजा सकते हैं? Hallelujah. You can do it in better way. आप इससे भी बेहतर कर सकते हो। Come on church. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. आमीन। Somebody smile and say hallelujah. कोई तो हाथ मुस्कुरा के हालेलुया, Just smile and say hallelujah. मुस्कुरा कर कहे हालेलुया। Good, good. Amen. Hallelujah. So I believe God is going to do great and mighty work tonight. तो मैं विश्वास करता हूँ आज की रात परमेश्वर महान और अद्भुत काम करने वाला है। Yes. God is going to give a great breakthrough to this ministry. परमेश्वर आज की रात इस सेवकाई को एक अच्छा ब्रेक थ्रू देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Whole Vikroli, we need it for Jesus. और सारी विक्रोली शहर हमें यीशु मसीह के लिए चाहिए। We want whole Mumbai for Jesus. और हमें सारी मुंबई की जरूरत है यीशु के लिए। We want whole India for Jesus. और हमें सारे ये भारत की जरूरत है यीशु के लिए। Every nation will bow before Jesus. हर एक राष्ट्र यीशु के सामने झुकेगा। Every tongue will confess that Jesus Christ is the हर Lord. एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। The Spirit of God is here. परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है। The power of God is here tonight. परमेश्वर का सामर्थ्य आज की रात यहाँ पर है। I know that. मैं जानता हूँ ये। Hallelujah. हालेलुया। Do you know why I'm saying it very strongly that the Lord is here? आप जानते हो मैं क्यों कह रहा हूँ कि परमेश्वर यहाँ पर ऐसे सामर्थ्य के समय क्यों बोल रहा हूँ? Because this is a true word of God. क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर का वचन है। And it is written in this Bible. और ये बाइबल के अंदर लिखा है। Where two or more people gather in my name, I will be there. जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है, प्रभु कहता है मैं वहां पर मौजूद हूँ। Can you say amen to क्या आप that? आमीन कह सकते हैं? Hallelujah. Before getting into the word, just will pray for 1 minute. और वचन में जाने से पहले हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करने वाले Close हैं। your eyes, prepare your heart. अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय को तैयार करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we come to you in the name of Jesus. यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। We were zero, we were nothing, we were like dust only. हम शून्य थे, हम कुछ भी नहीं थे, हम एक धूल के समान थे। We were not worthy to come in front of you. हम उस योग्य नहीं कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके। But the day Jesus died on the cross, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर मरा, He shed His precious blood for us. उसने अपने बहुमूल्य लहू को वहां पर बहाया हमारे That लिए। blood of Jesus washed us. और उस यीशु मसीह के लहू ने हमें धो लिया। And on the day of Pentecost, और पेंटिकोस्ट के दिन we received the power of Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाया। After receiving the power, और सामर्थ को प्राप्त करने के the बाद unworthy people became worthy to glorify your name. और अयोग्य लोग जो योग्य बन गए तेरे नाम की महिमा करने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, You brought us with your blood. तूने हमें तेरे लहू के द्वारा इकट्ठा किया। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for your love and kindness. तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए। Tonight we are here to meditate upon your word. आज की रात हम तेरे वचन के ऊपर अध्ययन करने के लिए आए हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, as the people they are hearing, they are listening, they are meditating upon your word. जैसे आज की रात तेरे लोग यहाँ पर तेरे वचन को सुनने वाले, अध्ययन करने वाले हैं, Let the Spirit of God shall move in this place. होने पाए परमेश्वर तेरी आत्मा सामर्थ तरीके से स्थान पर मंडराने पाए। Let the supernatural word, the Rhema word shall come in this place. अलौकिक और रेमा शब्द इस स्थान पर उतर कर आए परमेश्वर। People that are sitting here, लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, but when they will go back to their places, लेकिन जब वो अपने स्थान पर वापस लौटेंगे, everything will be changed for them in their houses. उनके घरों में सारी चीजें बदल जाएगी।
You're going to heal them tonight. आज की रात आप उन्हें चंगा करने वाले हैं। Speak to us prophetically. हम हमारे भविष्यवाणी के द्वारा हमसे बातें कर, Speak to us, Lord. हमसे बातें कर। We are ready to hear your word. हम तैयार हैं आपसे तेरे वचन को सुनने के We are लिए। ready to hear from you. हम तैयार हैं आपसे सुनने के लिए। We believe lips are mine, but the words are coming from हम heaven. विश्वास करते पहले मुख मेरा हो, लेकिन शब्द जो स्वर्ग की ओर से आ We रहे give you all the glory and honor to your name. तेरे नाम को सारा आदर महिमा देते In हैं। Jesus' matchless name we pray. यीशु के अतुल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. Do you know one thing? Whole heaven is shouting hallelujah. क्या आप एक बात को जानते हो? सारा स्वर्ग जो हालेलुया चिल्ला रहा है। All the millions and millions of angels, they shout hallelujah. अरबों करबों स्वर्गदूत जो हालेलुया चिल्ला रहे हैं। All four creatures in the heaven, they shout और जो hallelujah. चार जीवित प्राणी वो भी स्वर्ग में चिल्ला रहे हैं हालेलुया। 24 elders, they shout hallelujah. 24 प्राचीन भी हालेलुया कह रहे हैं। And we believe that one day we are getting into the heaven. और हम विश्वास करते हैं एक दिन हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। So why not to practice from this world? तो क्यों ना आज के इस दिन से हम शुरुआत करें। Hallelujah. Why we should not practice from this world, from this planet? और क्यों हम इस भूमि पर ही उस सारी चीजों की हम प्रैक्टिस क्यों ना करें? Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. Turn your Bible to Zephaniah chapter 3 verse 17. और आप अपनी बाइबल को जफन्याह की किताब उसके 3 अध्याय और 17 वचन की ओर God निकालेंगे। gave me this scripture for a month of April. और परमेश्वर ने मुझे ये वचन अप्रैल महीने के लिए दिया है। Zephaniah chapter 3 verse 17. सपन्याह की किताब उसका 3 अध्याय और 17 वचन। I will read it in English, then brother will read it in Hindi. Yes. Zephaniah chapter 3 verse 17. The Lord your God in your midst, the mighty one, will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. सपन्याह की किताब उसका 3 अध्याय और 17 वचन को हम पढ़ने वाले हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। Hallelujah. हालेलुया। Now what we are doing, brother will read in Hindi, you have to repeat after him every word. और अब मैं जो है हिंदी में वचन को पढ़ने हिंदी में बोलूंगा और आपको मेरे पीछे इन सारे शब्दों को दोहराना है। Ready? क्या आप तैयार हैं? बोलेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Okay, come on brother. Yes. हाँ. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Where is your God? तुम्हारा परमेश्वर कहां पर है? बाजू वाले के इधर गांव में गया है? Where is your God? कहां पर है आपका He is परमेश्वर? here. वो यहाँ पर है। My God is मेरा here. परमेश्वर यहाँ पर Wow, है। hallelujah. Read. वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। हालेलुया। You understood what is written here? क्या आप समझ पाए इस वचन को जो मैंने अभी पढ़ा है? Who will sing? कौन यहाँ पर गीतों को गाने वाला है? Church? कलीसिया? You always sing, but what is written in the Bible? लेकिन वचन में क्या लिखा है? For you, आपके लिए your God will sing a song. आपके लिए आपका परमेश्वर गीतों को ऊंचे स्वर से गाने वाला है। Always you sing song for God. हमेशा आप परमेश्वर के लिए गीतों को गाते हो, Now God will sing for you. लेकिन अब परमेश्वर आपके लिए गीतों को गाने वाला है। God will rejoice over you. परमेश्वर आपके साथ आनंद मनाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। One more time. Repeat after him. One एक more बार time. फिर एक बार इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए। Slowly just focus. Just take it in your mind. आहिस्ता आहिस्ता और उसको अपना ध्यान उसके ऊपर केंद्रित करे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है,
वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। Amen. आमीन। This is the word that God has given us tonight. और ये वचन है जो आज की रात परमेश्वर ने हमें दिया है। Lord is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, God will rejoice over you. परमेश्वर आपके साथ आनंद मनाने वाला है। Hallelujah. He will Hallelujah. rejoice over you. He will rejoice for you. वो आपके लिए आनंद करेगा, वो आपके साथ आनंद करेगा। Hallelujah. He will rejoice over you. वो आपके साथ आनंद करेगा। Hallelujah. He will rejoice over you. वो आपके साथ आनंद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He will rejoice over you means he will rejoice for you. वो आपके साथ आनंद करेगा मतलब वो आपके लिए आनंद करेगा। Hallelujah. He will rejoice over you. वो आपके लिए आनंद करेगा। Can you say amen to क्या that? आप आमीन कह सकते हैं? Always we are ready to please somebody. हमेशा हम किसी ना किसी को खुश करने के लिए तैयार होते The हैं। children, those who go to colleges and the school, they don't know what I'm talking about. और जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते हैं वो जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा The हूँ। people, those who run after the politicians, they can understand what I'm saying. और जो लोग राजनीतिक लोगों के पीछे भागते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता The हूँ। people, they roam around, they can understand what I'm talking. और जो लोग इर्द गिर्द वहां पर भटकते हैं वो समझते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, always we try to please somebody. और हमेशा हम किसी ना किसी को खुश करने की तैयारी में रहते हैं। If I will prepare this food, अगर मैं ऐसा खाना बनाऊंगा my children will be happy. मेरे बच्चे आनंदित होंगे। If I will do this, अगर मैं ये करूंगा my husband will be happy. मेरा पति बहुत खुश होगा। If I will bring this sari, अगर मैं साड़ी को लेकर my आऊंगा wife will be happy. मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। If I will bring chocolate, अगर मैं चॉकलेट लाऊंगा my children will be happy. मेरे बच्चे आनंदित होंगे। If I will do this, मैं अगर ये करूंगा somebody will be happy. कोई तो खुश होगा। If I will do that, अगर मैं वो करूंगा they will be happy. वो आनंदित हो So जाएंगे। this world always try to please somebody. और ये दुनिया हर समय दूसरे को खुश करने के पीछे पड़ी है। Always the people they try to please somebody. और हमेशा लोग जो है किसी ना किसी को खुश करने के But पीछे why पड़े हैं। you have come here? लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हो? Not to please the world, दुनिया को खुश करने के but लिए to नहीं, please your God. लेकिन अपने परमेश्वर को खुश To करने के please लिए, your God. अपने परमेश्वर को खुश To करने के please लिए, your God. अपने परमेश्वर को खुश करने From के this day लिए आज onwards, के इस दिन से your life should be आपका जीवन pleasing God, परमेश्वर को संतुष्ट not करने to वाला the होना चाहिए। people. Sorry. Not to the people. Do लोगों को खुश नहीं करोगे आप, not focus on the world. दुनिया की ओर अपना ध्यान ना You लगाएं। have wasted your time to pleasing the world. आपने अपना समय बर्बाद किया लोगों को खुश करने के पीछे। You have wasted your time to please your relatives and the family members. आपने अपना समय बर्बाद किया अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवार के लोगों को खुश You करने have के लिए। wasted your time to pleasing your neighbors. आपने अपना समय बर्बाद किया अपने पड़ोसियों को खुश करने के लिए। You have wasted your time to please somebody. आपने अपना समय बर्बाद किया किसी को खुश करने के But लिए। from this day onwards, लेकिन आज के इस दिन से focus on the one and only thing. सिर्फ और एकमात्र एक वस्तु के ऊपर अपना ध्यान From लगाएं। this day onwards, आज के इस दिन से I will please my God. मैं मेरे परमेश्वर को खुश I करूंगा। will please my मैं God. मेरे परमेश्वर को खुश I करूंगा। will please my मैं God. मेरे परमेश्वर को खुश करूंगा। Whatever may be the people they say, चाहे दुनिया के लोग कुछ भी क्यों ना कहे, when you will start pleasing God, जब आप परमेश्वर को खुश करना शुरुआत the करेंगे, people will talk against you. लोग आपके विरोध में बातें करेंगे। The people they will talk against you. लोग आपके विरोध में बोलेंगे। They will work things against you. वो आपके विरोध में कार्य करने लगेंगे। But what you have to do? लेकिन आपको क्या करना है? Do not focus on the world. दुनिया की ओर अपना ध्यान ना लगाएं। Focus on Jesus. यीशु की ओर अपना ध्यान लगाएं। Whatever you do, जो कुछ भी आप करते हो, it should glorify the name of Jesus. और वो सिर्फ परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। Your God should be pleased with what you are doing. आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे आपका परमेश्वर संतुष्ट होना चाहिए। I'm going to give 3 examples from the Bible. मैं बाइबल में से 3 उदाहरण को बताने वाला Who हूँ। pleased God? किसने परमेश्वर को खुश किया? Hallelujah. हालेलुया। I can tell you one and only person. मैं सिर्फ आपको एक और एकमात्र व्यक्ति के बारे में बताता He हूँ। pleased God 100%. उसने 100% परमेश्वर को संतुष्ट किया। Abraham did a mistake. अब्राहम ने गलती की। Moses, even he did the mistake. यहाँ तक मूसा ने भी गलती की। And don't ask me about the Samson. अभी मुझे शिमशोन के बारे में ना पूछिए। Big list.
वो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। Are you getting, church? क्या आप समझ पा रहे हो There कलीसिया? is one and only person in the whole Bible. और पूरे बाइबल में सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है He pleased God 100%. जिसने परमेश्वर को 100% संतुष्ट किया, And he has given us example. और उसने हमें उदाहरण दिया है, And because of him only, और सिर्फ उसके कारण ही we can please God. हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। May I know his name? क्या मैं उसके नाम को जान सकता हूँ? Amen. Hallelujah. Who is that person? वो व्यक्ति कौन है? Jesus. यीशु। When Jesus was baptized, और जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, we'll read directly in Hindi, Matthew chapter 3 verse 17. हम Come on. मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय और 17 वचन को पढ़ने वाले When हैं। Jesus was baptized, और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, and when he came out of the water, और जब वो पानी से बाहर आए, suddenly Holy Spirit came like a dove upon him. पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान उनके ऊपर आया, And the voice came from the heaven, और स्वर्ग से वाणी आई, not from the neighbor's house, पड़ोसी के घर से नहीं, not from the palace of the king, और राजा के महल से नहीं, not from the mouth of the somebody. किसी और के मुख से नहीं, That was not a voice of a prophet, वो किसी भविष्यवक्ता की आवाज but नहीं that थी, was a voice of Almighty God. लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज And थी। what was the voice? और वो आवाज क्या थी? We'll read it. हम पढ़ेंगे मत्ती 3:17 में, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Hallelujah. हालेलुया। What God said? और परमेश्वर ने क्या कहा? He यह is- मेरा प्रिय पुत्र है, What did he say? यह मेरा प्रिय What पुत्र है, did he said? और यह मेरा प्रिय पुत्र है। त्याने काय सांगितलं? What did he said? और उसने क्या कहा? Hallelujah. God said, परमेश्वर ने कहा, this is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, In whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So Jesus, he pleased his father. तो यीशु ने अपने पिता को संतुष्ट किया। Are you pleasing your father? क्या आप अपने पिता को खुश कर रहे Are you हो? pleasing your God? क्या अपने परमेश्वर को खुश कर रहे हो? Hallelujah. It is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण God है। will please you all the time. परमेश्वर आपको हर वक्त खुश करेगा। Hallelujah. I have seen many people. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, When just they are outside of the church, और जब वो कलीसिया के बाहर होते हैं they will be like this. तो इस रीति से होंगे, Once they will come inside, और जब एक बार वो अंदर आएंगे, whatever may happen in my life, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, but I am in the house of God. लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में I हूँ, will rejoice. मैं आनंद मनाऊंगा, I will dance. मैं नाचूंगा, I will praise मैं God. प्रभु की स्तुति I will करूंगा, worship Him. मैं उसकी आराधना करूंगा। When you come to the Lord, have you experienced that? क्या जब आप प्रभु में आते हो आपके पास ये अनुभव है? हाँ नहीं? Have you experienced that? क्या आपने इस बात का अनुभव किया? Once you enter inside, the जब- joy of the Lord comes automatically. एक बार जब आप कलीसिया में दाखिल होते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आनंद आता है। When we enter, और जब हम आते हैं, even when you see the face of Pastor Paul, you will fill with joy of the Lord. याद है कि जब आप पासवान के चेहरे को देखो फिर भी आप उस आनंद से भर जाओगे। Is that fine? क्या ये सही है? Yes or no? हाँ या नहीं? Amen. Hallelujah. Love your pastor. अपने पासवान से प्रेम करें। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So here you can see there was a voice from heaven, and what God said, I am well pleased with my son. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आकाशवाणी स्वर्ग से हुई जो परमेश्वर कह रहे मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Again it happened when Matthew chapter 17 and verse 5, we'll read it in Hindi. फिर से मत्ती की किताब उसके 17 अध्याय 5 वचन में हम देखते The हैं Mount of Transfiguration. The Mount of Transfiguration. 17:5 The Mount of Transfiguration. जिस पहाड़ के ऊपर रूपांतर हुआ था हम वहां पर देखते हैं मत्ती की किताब उसके 17 अध्याय 5 वचन में। Hallelujah. When Jesus climbed the mountain जब यीशु मसीह उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे and 3 disciples were with और him, 3 चेले उनके साथ में थे, suddenly और अचानक से Elijah एलिया and Moses और मूसा descended from heaven. स्वर्ग से उसके सामने उतर कर आए। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? When you enter into the power of God, जब एक बार आप परमेश्वर के सामर्थ्य में दाखिल होते हो, angels can come down, स्वर्गदूत नीचे आते हैं, blessings can come down. आशीषें नीचे आती है, Whatever is required, it will come from heaven. जो कुछ भी आपको जरूरत है वो सारी जरूरतें स्वर्ग की ओर से उतर कर आएगी। Who is your provider? और आपका मुआयना करने वाला कौन है?
Who will provide you everything? और आपकी हर एक जरूरतों को कौन पूरा करेगा? पक्का? कच्चा? When you say, who is kacha? Pakka? Praise the Lord. I heard the voice kacha. Okay. So, have you seen the newborn baby? आपने नए जन्मे हुए बच्चे को देखा है? When the baby is born, और जब बच्चा जन्म लेता है, you can see one wire like this in the umbilicus. आप देख सकते हो उसके पीठ के ऊपर नाल होती है, उसके पीठ पर. हाँ? वायर असते एक. हाँ? डॉक्टर लगेच आले आले उद्घाटन करून टाकतात खचा. सेपरेट स्टार्ट उद्घाटन आले आले. बरोबर? You know what is that cord? और उस Why that cord is there? वो नाल क्यों होती है? Do you know the reason? आप जानते हो उसके पीछे कारण क्या है? When the baby in the womb, और जब बच्चा गर्भ में होता है, how the baby will eat? बच्चा कैसे खाता है? Whatever mother is eating, जो कुछ भी माता खाती है, that will go to the baby through that umbilical और cord. वो बच्चे के पेट में उस नाल के थ्रू से जाएगा. The day you born, और जिस दिन आपका जन्म हुआ, your umbilical cord was cut, और आपकी नाल जो है काटी गई थी. and now that cord is connected to your अब वो God. नाल जो आपके परमेश्वर के साथ में जुड़ गई Now है. your mother will not take care of everything, अभी आपकी माँ तो जो आपके सारी चीजों का ख्याल नहीं but your रखेगी, God will provide everything. लेकिन आपका परमेश्वर आपके लिए सारी चीजों को God पूर्ण will करेगा. give you everything. परमेश्वर आपको सब कुछ देगा. You are connected to heaven. आप स्वर्ग से जुड़े हुए हो. You are not connected to this world. आप इस दुनिया से जुड़े हुए नहीं हो. You are connected to your God. आप अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हो. Jesus was connected to God Father all the time. और यीशु मसीह पिता परमेश्वर से हर वक्त जुड़ा हुआ था. And the second thing, the written here, और दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई है, Matthew chapter 17 and verse 5. We'll read it. मत्ती गीता quickly. उसका 17 अध्याय 5 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा. वह बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो. Amen. आमीन. Again, God is saying that. फिर से परमेश्वर वो ही कह रहा है, This is my beloved son in whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं. Hear him. Hear him. उसकी बात उसकी सुनो. Amen. हालेलुया. Hallelujah. Twice God said the और same thing. 2 बार परमेश्वर ने इन्हीं चीजों को कहा. So Jesus, he pleased his father. तो यीशु ने अपने पिता को खुश किया. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. 2 more person I will tell you. और 2 और व्यक्ति मैं आपको उसके बाद According to बताऊंगा. Hebrew chapter 11 and verse 5, इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय 5 वचन के you अनुसार, can write it down, you can mark it, or you can memorize the word. Enoch, he pleased the God. इनोक ने परमेश्वर को खुश किया. Hallelujah. Hallelujah. He never died. वो कभी मरा नहीं. Hallelujah. Hallelujah. When you please God, जब आप परमेश्वर को खुश करते हो, supernatural miracles will happen in your life. अलौकिक चमत्कार आपके जीवन में होंगे. Some people, they pray for 10 hours. कुछ लोग 10 घंटों के लिए प्रार्थना करते हैं, Nothing happens. कुछ भी नहीं होता है. माशी पण उडत नाही इकडची तिकडं. Nothing happens. कुछ भी नहीं होता है. Why? क्यों? Hallelujah. Have you seen the perfume bottle? आपने इत्र की बोतल को देखा है? अत्तरची बाटली बघितली का? नाही बघितली. Perfume bottle. Have you seen? Okay. When the perfume is there, और जब उसके अंदर इत्र होता है, it is very good. वो बहुत अच्छा होता है. But sometimes when the perfume is over, लेकिन जब कभी उसका इत्र खत्म होता है, what happens after that? क्या होता है उसके बाद में? Only फुस-फुस. सिर्फ इस रीति से आवाज आती Some है. people they pray like this. और कुछ लोग इस रीति से प्रार्थना करते No हैं. spirit, आत्मा नहीं है, no power, सामर्थ नहीं है, only फुस-फुस. सिर्फ इस रीति से प्रार्थना करते Nothing हैं. will happen. कुछ भी नहीं होगा. What we have to do? हमको क्या करना चाहिए? We need to receive the Holy Spirit. हमें जरूरत है पवित्र आत्मा को प्राप्त We करने need to की. get filled with the Word of God. हमें परमेश्वर के वचन से भरना चाहिए. We need to receive the fruits and gifts of the Holy Spirit. हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल और वरदानों से भरना चाहिए. Then after, और उसके बाद no need to pray a long prayer. फिर हमें लंबे समय तक प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. Lazarus, come out. लाजर बाहर आ जा. Dead man will come out. और मुर्दा व्यक्ति बाहर आएगा.
Are you getting church? क्या आप समझ पा रहे हो Your कलीसिया? prayer should be with the power of Holy Spirit. आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए होनी चाहिए। Prayer doesn't mean just to speak the words, प्रार्थना का अर्थ ये नहीं केवल शब्दों को बोलना, but prayer is the power of Holy Spirit. लेकिन प्रार्थना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। When you pray with the power of Holy Spirit, जब आप प्रार्थना करते हो पवित्र आत्मा के you सामर्थ्य will के see जरिए, the great and mighty आप miracles. महान और अद्भुत चमत्कारों को देखोगे। So Enoch, he pleased God. और इनोक ने परमेश्वर को खुश किया, And what happened? He never died. और आप जानते क्या वो कभी मरा नहीं, Supernaturally, he went to the heaven. अलौकिक रीति से वो स्वर्ग में चला गया। Can you say amen? क्या आप आमीन कह It's सकते हैं? very powerful. ये बहुत ही सामर्थी है। And third thing, तीसरी बात, 2 Corinthians chapter 5 and verse 9. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 Corinthians chapter 5 verse 9. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 9 वचन, It is written about the Paul. और पौलुस के बारे में लिखा गया है। Paul says that this is my aim of my life to please the Lord. और पौलुस कहते हैं मेरे जीवन का मुख्य मकसद है कि परमेश्वर को मैं खुश करूं। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते Paul, हैं? he always tried to please और God. पौलुस हर वक्त परमेश्वर को खुश करता था। So I'm not saying the rest of the prophets that they did not please God. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी सारे भविष्यवक्ता ने परमेश्वर को खुश नहीं But किया, here you can see clear cut picture. और यहाँ पर हम साफ रीति से देख सकते हैं, Clearly written in the Bible, these people, they pleased God. लेकिन बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा इन लोगों ने परमेश्वर को खुश So किया। 3 examples are more than enough. और 3 उदाहरण काफी है। Jesus was a son of man, son of God. और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य का पुत्र था। Hallelujah. He became flesh for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए देह धारण करके आया, And he pleased God. और उसने परमेश्वर को खुश किया। Even Enoch and Paul, they pleased God. यहाँ तक कि अनोक और पौलुस ने भी परमेश्वर को खुश किया। Hallelujah. Hallelujah. The story of Enoch is over in Old Testament. और पुराने नियम के अंदर हनोक की कहानी खत्म हो चुकी The है, story of Paul is finished in New Testament. और पौलुस की कहानी नए नियम में समाप्त हो चुकी है। Now this is your turn to start your story. अब ये आपका समय आपकी कहानी शुरू होने की। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Hallelujah. Start pleasing God. परमेश्वर को खुश करना शुरुआत करें। Somebody say, I will please God from this day कोई onwards. तो कहे कि आज के दिन से मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। कहे कलीसिया, I will please God. मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। I will please मैं God. परमेश्वर को खुश करूंगा। Say, I will please कहिए मैं God. परमेश्वर को खुश करूंगा। I will please मैं God. परमेश्वर को खुश करूंगा। Now my simple question. अब मेरा एक आसान सवाल है, How you will please God? आप कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हो? What you have to do? आपको उसके लिए क्या करना है? Okay, I will tell you the 5 things. मैं आपको 5 मुद्दे बताऊंगा। Hallelujah. If you have book, you can write it down, you can memorize. Never forget this thing what I am telling you today. अगर आपके पास किताब है तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, या फिर उसके ऊपर आप मनन कर सकते हैं, और कभी भी आज के बाद ना भूलें इन चीजों को। This should be your lifestyle. ये आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। Hallelujah. 5 things I am going to teach you quickly. 5 मुद्दे मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। Very simple but very important things I am going to tell you. बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। First thing पहला मुद्दा, that can please God, पहला मुद्दा जो परमेश्वर को खुश कर सकता है, that is the faith. वो है आपका विश्वास। Amen. आमीन। It is written in the Bible. बाइबल में लिखा है, Hebrew chapter 11 verse 6. इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय और 6 वचन में, It is impossible to please God without faith. बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen. आमीन। Hebrew chapter 11 verse 6. हम इब्रानियों की किताब से Very 11 अध्याय 6 powerful वचन, word. बहुत ही सामर्थ्य वचन है। Yes, hallelujah. Hallelujah. It is impossible. Hallelujah. Hallelujah. Without faith, you can't please God. बिना और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। We need faith to please God. हमारे पास विश्वास होना चाहिए परमेश्वर को खुश करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Always have faith in the word of God. और हर समय हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। Always have faith in God. हर समय हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। When Corona came, जब कोरोना आया, that time I went to Singapore. और उस समय पासवान सिंगापुर में गए थे, And while going, I heard this news in
maybe February of 2019. और 2019 की फरवरी में मैंने इन सारी चीजों को सुना था। 2020, sorry. क्षमा 20. करना, 2020 में। So what happened? तो क्या हुआ? So while coming back from Singapore, और सिंगापुर से वापस लौटने के बाद people they were wearing the mask लोग मास्क पहन रहे थे and they started saying this corona has come and the whole world will spoil. और वो कहने लगे कि कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। Even the news what not spread everywhere. यहाँ तक कि वो जो न्यूज़ थी सब जगह पर फैली हुई नहीं थी। It was just a beginning. वो सिर्फ एक शुरुआत थी। That time God gave me a prophetic word. उस समय परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी के तौर पर मुझे वचन दिया। In year 2022, और 2022 साल में this COVID will disappear. और ये कोविड गायब हो जाएगा। Can you say amen? क्या आप आमीन कहेंगे? Exactly, God did the great work. और वैसा ही परमेश्वर ने अपने कार्य को किया। Amen. आमीन। Hallelujah. And a few days back, the people they were saying third wave, fourth wave is coming. और कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि अभी तीसरी लहर, चौथी लहर आने वाली है। I said it is going to finish on 31st March. और मैंने कहा था कि 31 मार्च में ये सब सारा कोरोना खत्म होने वाला है। Yesterday news came. और कल एक न्यूज आई, From tomorrow, no compulsion for mask. आज के बाद कोई भी मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। Are you here, church? क्या आप यहाँ पर एक कलीसिया? So God is a God who speaks. तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो बात करता है। Hallelujah. Hallelujah. When He speaks, और जब वो बोलता है, when He speaks, वो कब बोलता है? when you have faith. जब आपके पास विश्वास होता है। Many times He has shown you the dreams and visions. कई बार उसने आपको स्वप्न और दर्शन दिखाया है। Yes, He speaks to you. वो आपसे बातें करता है। But you think that if I will tell this brother, he will be unhappy with me. तो आप सोचते हैं कि मैं अगर इस भाई को बोलूंगा तो मेरे साथ शायद नाराज हो जाएंगे। If I will prophesy, if it will not happen, the people will blame me. अगर मैं भविष्यवाणी करूंगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो लोग मुझे मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। Unfaithfulness. और अविश्वास। When God tells you something, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, by faith do the things. विश्वास के द्वारा उन चीजों को करे। With faith you can please God. और विश्वास के जरिए आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते By हैं। faith you can please God. और विश्वास के जरिए आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। Live a faithful life. और एक विश्वास योग्य जीवन को जिए। Have faith in the word of और God. परमेश्वर के वचन पर आपका विश्वास रहने दे। Anything can happen in the kingdom of God. कुछ भी हो सकता है परमेश्वर के राज्य के अंदर। Peter walked on water. पतरस पानी पर चला। Amen. आमीन। Even you can walk on water. आप भी पानी के ऊपर चल सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। I know one thing. मैं जानता हूं एक बात को। People, even he had base of water. Sorry. Base of water to walk. लोग सोच रहे थे कि Peter had base of water to walk. पतरस के पास पानी के ऊपर चलने की तराई थी। Hallelujah. हालेलुया। Even we don't need the water. We will fly in the air one day. हमें पानी की जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन हम हवा में उड़ने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। This corona, everything is a plan of Antichrist. और ये कोरोना और ये सारा जो योजना है एक मसीह विरोधी जो है उसका प्लान है। Soon, government will announce, take 666 stamp of devil. जल्दी सरकार घोषित करने वाली है कि शैतान के उस 666 के सिक्के को आप ले ले। Hallelujah. The people, the believers will go. विश्वासी लोग जाएंगे और उसे लेंगे। Many Pentecostal, CSI, CNI, all type of people, they will go and they will take the mark. और कई सार के मसीह लोग हैं उस जाकर उस 666 के उस चिन्ह को लेंगे। It is not about denomination, वो किसी डिनोमिनेशन, किसी संप्रदाय के बारे में नहीं है, but those who are filled with the power of God, लेकिन जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए they हैं, will say, वो कहेंगे even if I will die, यहाँ तक कि मैं मर भी क्यों I ना will जाऊं, not take that mark of the मैं devil. उस शैतान के चिन्ह को नहीं लूंगा। Can you say amen to क्या आप that? आमीन कह सकते हैं? So what they will say? तो वो क्या कहेंगे? 1 तारीख को सब लोग मार्क लेना है, नहीं तो 2 तारीख को तुमको खलास कर देगा. They will say like वो this. इस रीति से आपसे कहेंगे। You will come and sit in the church. आप कलीसिया में आकर बैठ जाओगे। Lord, प्रभु, tomorrow we are going to die. हम कल मरने वाले हैं, Because Narendra Modi has announced this. क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है। Somebody has announced like this. किसी ने तो इस प्रकार की घोषणा की है। Billy Gates said like this. What to do? We don't know, Lord. बिल गेट्स ने भी ऐसा किया था, अभी हम क्या करना चाहिए, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा The है। people will cry. लोग रोएंगे। And suddenly what will happen? और अब जानते हैं अचानक से क्या होगा? When they will come to kill you, जब वो आपको मारने के लिए आएंगे, suddenly there will be a
light in the sky. अचानक से आप बादलों के अंदर उस The उजियालों को last देखोगे trumpet will be blown. और आखिरी तुरई फूकी जाएगी। Jesus Christ will come on the clouds. यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। You and me will be lifted to the आप heaven. और मैं स्वर्ग की ओर उठाए लिए We जाएंगे। are going to हम heaven. स्वर्ग में जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। We will fly in the air. हम हवा में उड़ We जाएंगे। will become like हम angels. स्वर्गदूतों के समान बनेंगे। Can you say क्या आप amen? आमीन कह सकते हैं? That time is near. समय करीब है That time is और वो near. समय बहुत ही करीब Prepare है। yourself. अपने आप को तैयार When you करें। have faith, जब आपके पास विश्वास है miracles will happen. चमत्कार होंगे। When you have faith, जब आपके पास विश्वास है signs and wonders will चिन्ह और happen. चमत्कार होंगे। The first thing that we learn, पहली बात हमने सीखी to please God, we should have faith. परमेश्वर को खुश करने के लिए हमारे पास विश्वास होना चाहिए। Can you say amen? क्या आप आमीन कहेंगे? Second thing, दूसरी बात according to Romans chapter 8 and verse 8. रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 8 वचन के अनुसार So then those who are in the flesh cannot please God. रोमियो की ओके जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हा, जे शरीर मध्ये आहे ते देवाला नाही, शरीर मध्ये असणारा अगरबत्ती लावतो, हा, शरीर मध्ये असणारा, शरीरात असणारा, शरीराच्या गोष्टी करणारा देवाला आनंद होतो का? बट दोज हु आर इन द स्पिरिट, लेकिन जो आत्मा में है डे एंड नाइट, रिबा बाबा रात और दिन, हालेलुया, डे एंड नाइट दे विल रात और प्लीज दिन गॉड. इस रीति से प्रभु को खुश करेंगे। सो द सेकंड थिंग इज दैट और दूसरी बात ये है बी इन द स्पिरिट ऑल द टाइम. हर वक्त आत्मा में बने रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। we are not in the flesh. हम शारीरिक दशा में नहीं है। Hallelujah. If you are in flesh, you are Adam. अगर आप शारीरिक शरीर में हो तो आप आदम हो। Madam, you are Adam. Okay. Hallelujah. If you are in the flesh. अगर आप शारीरिक दशा में हो तो आप आदम हो। But when you are in the spirit, लेकिन जब आप आत्मा में you हो are just like Lord Jesus आप Christ. सिर्फ यीशु मसीह के समान हो। When you are in the spirit, और जब आप आत्मा में हो you will please God. आप परमेश्वर को खुश करोगे। You will please God. आप परमेश्वर को खुश करोगे। Be in the spirit of God all the time. हर वक्त परमेश्वर की आत्मा में बने रहे। Be in the spirit. आत्मा में बने रहे। Body will say, और शरीर कहेगा, body will tell you, शरीर आपसे कहेगा do this sin, commit this. ये करो वो करो, But the spirit will tell you, लेकिन आत्मा आपसे this कहेगी is wrong. Don't go by that ये way. गलत है, उस स्थान पर मत जा। Hallelujah. Focus your eyes on God. अपनी आंख को परमेश्वर की ओर लगा। No more sin. आज के बाद कोई और ज्यादा पाप नहीं। Hallelujah. When you commit yourself in the spirit, जब आत्मा की अधीनता में चलते हो, hallelujah. When you give your control to Holy Spirit. जब आप अपना खुद का नियंत्रण पवित्र आत्मा को देते हो। Who is Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? Holy Spirit is God's Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा God है। is dwelling in you. परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। Are you getting church? क्या आप समझ पा रहे हो कलीसिया? एक जुनी भंगार गाडी बघितली, जुनी कुठेतरी कचऱ्यात पडलेली असते, कार कोणी चालवत नाही, टायर खराब, इंजिन खराब, खराब झालेली गाडी बघितली. हॅव यू सीन सच कार समवेअर? ऐसी गाड़ी को देखा है गॅरेजच्या कभी? कुठेतरी बाहेर कचऱ्यामध्ये पडलेली असते, जुनं मॉडेल आहे, खराब, फालतू टाकून दिली. सम पीपल दे से लाइक दिस. और कुछ लोग इस रीति से कहते हैं। बट व्हाट हैपेंस? फिर क्या होता है? सम इंजीनियर कम्स, और कुछ इंजीनियर्स आते हैं, ही रिमूव्स द ओल्ड इंजन वो सारे पुराने इंजन को निकालते एंड हैं ही पुट्स न्यू इंजन, और उसके अंदर नए इंजन को डालते न्यू हैं टायर, और नए टायर को डालते हैं न्यू कलर. और नए कलर को देते दिस हैं। car is made new. और ये कार जो पूरी तरह से नई हो चुकी And है, now this car will run like a new car. अब ये कार जो है नए कार के समान दौड़ेगी। Old car with new engine. और पुरानी कार जो है नए इंजन के साथ। Old car with new engine. पुरानी कार नए इंजन के साथ। Old man with new power. पुराना मनुष्य नए सामर्थ के साथ। I am a new creation. मैं नई सृष्टि हूँ। I am filled with power of Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा I am हूँ। not an Adam. मैं आदम नहीं हूँ, I am a Jesus मैं यीशु हूँ which is dwelling in me. जो मेरे अंदर है। I am in Jesus. मैं यीशु में हूँ, Jesus is in me. यीशु मुझ में है। I am a new creation. मैं नई सृष्टि हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Be in the spirit that pleases God. और आत्मा में रहने से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। Faith. विश्वास। Second thing, दूसरी बात, be in the spirit. आत्मा में बने रहे। Amen. आमीन। Third thing, तीसरी बात, please God by giving. और परमेश्वर को खुश करे देने के द्वारा,
Getting it? समझ पा रहे हैं? I will tell you what to give. मैं आपको बताऊंगा क्या देना है। The first thing, पहली बात, even your pockets are empty. अगर आपकी जेब खाली है, I can't give anything. मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। The thing that you cannot deny is the praise and worship. और वो चीज जिसको आप नकार नहीं सकते वो स्तुति आराधना। Always give praise and worship to the Lord that pleases God. हमेशा परमेश्वर को स्तुति आराधना दे जो प्रभु को खुश करती है। Even the David, he pleased God. यहाँ तक कि दाऊद ने परमेश्वर को संतुष्ट Psalm किया। chapter 69 verses 30 and 31. भजन संहिता 69 वचन 30 और 31 में लिखा है, 30-31। Psalm 69, 30 and 31. I will praise the name of God with a song and will magnify him with thanksgiving. This also shall please the Lord better than an ox or a bull which has horns and hooves. मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा और यहोवा को बैल से अधिक वरना सिंह और खुरवाले बैल से भी अधिक भाएगा। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? What will please God? परमेश्वर को कैसे खुश Your कर सकते हैं? praise and worship can please God. आपकी स्तुति आराधना परमेश्वर को खुश कर सकती है। When you praise Him, जब आप उसकी आराधना when करते you हो, worship जब Him, उसकी स्तुति करते He हैं rejoices in that worship. और उस स्तुति आराधना में आनंद मनाता है। Hallelujah. हालेलुया। Keep praising and worshiping God. हमेशा प्रभु की स्तुति आराधना करते रहे। Always give thanks to Him. हमेशा उसका धन्यवाद करते रहे। Always, whatever it may be, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, whatever you receive, जो कुछ भी आपने पाया है, whatever happens in your जो life, कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, always praise हर God. समय उसकी स्तुति करे। Always praise हर समय God. उसकी स्तुति करे। Always praise हर समय God. उसकी स्तुति करे। You have money? आपके पास पैसा है, Praise God. प्रभु की स्तुति हो। No money? पैसा नहीं है, Praise प्रभु God. की स्तुति हो। You are healthy? आप आशीष में Praise प्रभु की God. स्तुति हो। You are sick? आप बीमार हैं, Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Whatever may be, चाहे जो कुछ भी क्यों ना in हो, every circumstance, हर एक हालतों में start praising प्रभु God. की स्तुति कीजिए। Give glory to प्रभु यीशु Jesus. की महिमा करें। Give glory to Jesus. उसे महिमा दीजिए। Give glory to यीशु Jesus. को महिमा In दीजिए। every circumstance, हर एक हालातों में। dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, many people died due to corona. बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से मर गए। More than 4 lakh people died in India because of corona. 4 लाख से भी अधिक ज्यादा लोग भारत में Why you are alive? आप क्यों जीवित हैं? Lakhs and lakhs people died all over the world. लाखों और लाखों लोग मर गए पूरी दुनिया में। Why you are आप alive? क्यों जीवित हैं? Do you know the reason? आप जानते इसका कारण? Are you more holy than those people? क्या आप उन लोगों से भी ज्यादा पवित्र Many हो? pastors died. बहुत सारे पास बार मर गए। Are you more worthy than those आप people? उनसे भी ज्यादा योग्य No हो? church, no, 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 नहीं, कलीसिया no. नहीं। Why you are आप alive? क्यों जीवित हैं? Because the work of God is still has to complete. क्योंकि परमेश्वर का कार्य आपके द्वारा पूरा होना है। Can you say amen to क्या आप that? कहेंगे? God is going to change Vikroli. परमेश्वर विक्रोली को बदलने वाला है। Many pastors are going to raise from this ministry. बहुत सारे पासवान इस सेवकाई से खड़े होंगे। Many prayer warriors are going to be raised from this ministry. बहुत सारे प्रार्थना योद्धा इस मिनिस्ट्री से उठने वाले हैं। All the politicians will come to this church. बहुत सारे राजनीतिक लोग इस कलीसिया में आएंगे। The people will come to church. लोग कलीसिया में आएंगे। There will be meetings after meetings after meetings here. सभा के बाद सभा, प्रार्थना सभा के बाद सभा यहाँ पर होगी। You will shake this nation for India. आप इस भारतवर्ष के राष्ट्र को हिलाओगे। You will shake this nation of India. आप इस भारतवर्ष के राष्ट्र को हिलाओगे। The power of God is upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर The है। hand of God is upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। The one and only thing. सिर्फ एक और एकमात्र बात, Whatever may happen to me, जो कुछ भी मेरे साथ क्यों ना हो, I will please God. मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। Do you know one thing? क्या आप एक बात जानते हैं? Paul and Silas, they were in the prison. पौलुस और सिलास कैद खाने में थे। What they did? उन्होंने क्या किया? They started calling some friends. उन्होंने कुछ मित्रों को फोन किया। Hello, हेलो, I'm in the prison. Please come and मैं help बंदी me. गृह में, मुझे आकर मदद करें। They will kill me tomorrow. I वो don't हम know दोनों what को to मार do. डालेंगे। They did like this. उन्होंने ऐसा किया। They did not call anybody. उन्होंने किसी को भी कॉल नहीं किया। They did not looked at any help. और किसी की और की भी सहायता नहीं मांगी। The one and only thing they did, उन्होंने सिर्फ एकमात्र they चीज की, started praising and worshiping their God. उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना And शुरुआत God किया। opened the doors for them. और परमेश्वर उस बंदी गृह के दरवाजे को खोल Your दिया। praise and worship will open a door for your life. आपकी स्तुति आराधना आपके जीवन के लिए दरवाजों को खोल God देगी। will open a new door for your life.
परमेश्वर आपके जीवन के नए दरवाजों को खोलेगा। Start praising. उसकी स्तुति करना शुरुआत Start करें, worshiping. उसकी आराधना करना शुरुआत करें, Start giving this praise and worship to God. और आज के बाद प्रभु की स्तुति और आराधना देना शुरुआत करें। Even what we can do, यहाँ one तक more कि thing, जो भी और आगे हम बात कर सकते हैं, we can give offering to the Lord. हम परमेश्वर को एक भेंट दे सकते हैं, We can give tithes and offering to the हम Lord. उसे दान और दशमांश दे सकते हैं। Some people I have seen in the ministry, वो मैंने कुछ लोगों को अपनी सेवकाई में देखा है, दिल जिगर जान सब कुछ देंगे, चाय का बिल कभी नहीं देंगे. They can give everything. वो सब They कुछ will देंगे। talk so much. वो बहुत सारी बातें करेंगे। प्रभु, I will die for you. प्रभु मैं तेरे लिए मरूंगा। ते खिशातले 500 रुपये काढ. नाही सॉरी प्रभू, ते मला पाहिजे, बाकी सगळं देतो. I will give you everything. मैं सब कुछ देगा प्रभु से छोड़कर। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, when you give your tithe and offering to the Lord, जब आप अपना दान और दशमांश प्रभु को देते your हो, 90% is safe. आपका 90% जो है पूरा सेफ है। Hallelujah. Hallelujah. You are making God as your partner in your business. आप आपके व्यवसाय के अंदर परमेश्वर को भागीदार बना रहे हो। You are making God as a partner in your life. आप आपके जीवन में परमेश्वर को भागीदार बना रहे हो। Giving is a worship. और देना भी एक आराधना है। Can you say amen to क्या आप that? उसे आमीन कह सकते हैं? Hallelujah. I can prove you from the word. मैं वचन से आपको साबित कर दूंगा। When जब Abraham he took his son, अब्राहम ने जब अपने बच्चे को लिया and when he took his son to the mountain, और जो अपने बच्चे को उस पहाड़ पर लेकर गया, just to kill him, just to surrender him to the God, उसे मारने के लिए, प्रभु को समर्पण करने के what लिए, did he say? उसने क्या कहा? I am going to worship. मैं आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He was going to give his son to God, but he said, I am going to worship. वो अपने पुत्र को परमेश्वर को देने के लिए गए थे, लेकिन वो कह रहा मैं आराधना करने के लिए जा रहा I हूँ। am going to worship my God. मैं अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। Giving son, अपने he बच्चे को called देना, it as a worshiping God. उसने उसे परमेश्वर की आराधना करने के रूप में कहा गया। Abraham was ready to give son. अब्राहम तैयार था अपने बच्चों को देने के लिए। From this day onwards, आज के इस दिन से start giving your tithes and offering in your church. आपके कलीसिया के अंदर दान और दशमांश देना शुरुआत करें। Come on, church. Come on. Hallelujah. हालेलुया। When I said praise and worship, everybody was happy. जब मैंने स्तुति आराधना का, सारे लोग खुश थे। Hallelujah. When Hallelujah. I say, dear brothers and sisters, do not love money than God. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से ज्यादा पैसों से प्रेम ना करें। If you love your money, keep it with you. God never need your tithe and offering. Hallelujah. God is not a beggar. आपका अगर पैसे से आपके पैसे से आपको ज्यादा प्यार है, तो आपके पैसे आपके पास रखे। हमारा परमेश्वर कोई भिखारी नहीं है। Hallelujah. My God is a rich God. मेरा परमेश्वर अमीर परमेश्वर है। Somebody will come and 1 crore will be in the hands of Pastor Paul. No need of your money. कोई तो एक व्यक्ति आएगा और पासवान के हाथों में 1 करोड़ रुपए का पैसा देगा। आपके पैसे की जरूरत नहीं है। Hallelujah. Why I am telling you? मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? This is not for church you are giving. This is not for pastor you are giving. You are giving to your God. आप कलीसिया के लिए नहीं दे रहे हो, आपके पासवान के लिए दे रहे हो, बल्कि आप परमेश्वर के लिए दे रहे And हैं। by giving you are showing that God, more than this money, I love you. और देने के द्वारा आप ये साबित करते कि परमेश्वर मैं पैसे से ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ। Give your time to God. अपना समय परमेश्वर को दे। Hallelujah. हालेलुया। Many people, बहुत even सारे the church is next to their house, they will say, I don't have time. बहुत सारे लोग कलीसिया भवन परमेश्वर का उनके घर के करीब, लेकिन फिर भी वो कहेंगे मुझे टाइम नहीं है। One day, you will have enough time to come to church. और एक दिन आपके पास काफी समय होगा चर्च में आने के लिए। Amen. आमीन। God can create everything. परमेश्वर कुछ भी कर सकता God है। said to Jonah, परमेश्वर ने जोना से कहा, go to Nineveh. निनवे में जा। No, daddy, I'm going somewhere else. नहीं पिता, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। I will go to Tarshish. मैं तारशीश में जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। He started his journey. और उसने अपनी यात्रा की शुरुआत And की। you know, anyhow, God reached him to Nineveh. और आप जानते किसी भी प्रकार से परमेश्वर उसको निनवे की तरफ लेकर गया। God took him to Nineveh. परमेश्वर उसको निनवे में लेकर गया। So this is the Lord Almighty. तो ये हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान। Hallelujah. हालेलुया। Try to understand, focus on these things. समझने का प्रयास करें, इन चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। First thing, पहली बात, faith can please God. विश्वास परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है। Second thing, दूसरी बात, be in the spirit of God. परमेश्वर की आत्मा में बने रहे, That can please God. जो परमेश्वर को खुश कर सकता है। Third thing, तीसरी बात, give praise, worship and offering to the Lord. परमेश्वर को स्तुति, आराधना और भेंट दे। By giving, you can please God. और देने के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। I think you are getting something. मैं सोचता हूँ कि तुम ये सारी बातें समझ पा रहे हो। Amen. आमीन।
A big amen. बड़ी आमीन कहेंगे। Wow, wonderful. Very, very nice people. बहुत अच्छे लोग। Hebrew 13:16, the Bible says that by giving you can please God. और इब्रानी किताब उसका 13-16 कहता है कि देने के द्वारा तुम परमेश्वर की स्तुति कर सकते Now हो। the fourth thing, चौथी बात, how we can please God. हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। First Thessalonians chapter 2 verse 4. पहला थिस्सलुनियो उसका चौथा अध्याय और 2 वचन। First Thessalonians chapter 2 verse 4. क्षमा करना, पहला थिस्सलुनियो उसका दूसरा अध्याय 4 वचन। But as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts. पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। पहला थिस्सलुनियो उसका दूसरा अध्याय 4 वचन। When you speak जब आप according to the will of God, means when you speak good things, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भली बातों को बोलते हो, that pleases God. वो परमेश्वर को खुश करता है। When you use bad words, और जब आप गंदे शब्द का इस्तेमाल करते that हो, will not please वो God. परमेश्वर को कभी खुश नहीं करेगा। Some people, they come to the church, hallelujah, hallelujah, praise कुछ the लोग Lord. कलीसिया में आएंगे, हालेलुया स्तुति आराधना When they करेंगे। go to home, जब वो घर में जाएंगे, different voice comes. दूसरी आवाजें आती है। Not you people, you are the good people, hallelujah. आप नहीं, आप अच्छे लोग हैं। People in my Matunga, my side people, they are like this. माइमर माटूंगा के लोग ऐसे नहीं करते। You are holy people. आप पवित्र लोग हैं। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Some people, they are like this in Christianity. कुछ लोग मसीहत के अंदर इस रीति से चलते They will हैं। come to the church and even the pastor will look at them, pastor will feel all the angels are sitting here. और वो इस रीति से आएंगे, पास जब उनके पास देखेंगे तो पास को लेकर सारे स्वर्गदूत कलीसिया में बैठे हैं। And when they go back, और जब वो लौटेंगे, angels becomes devil. और स्वर्गदूत जो है शैतान में बदलते हैं। नहीं दूध का भूत बन जाता है। हाँ, they change. और वो बदल जाते हैं। हाँ, they change. वो बदल जाते हैं। You are not like that. आप उस रीति से नहीं हो। So what I'm trying to say, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, use right words. और अच्छे और सही शब्द का इस्तेमाल करें। What you say, it will happen to जो you. कुछ भी आप कहोगे उस रीति से होगा। Are you getting? क्या आप समझ पा रहे हैं? Listen this carefully. ध्यान से सुनिए। Never talk negative things. Never use bad words. कभी भी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। Some people, they always say, I will die today. I will die today. I will die. They will die 100%. कुछ लोग हमेशा ऐसे कहते हैं, मैं आज मरने वाला हूँ, मैं आज मरने वाला हूँ, और एक दिन आएगा कि 100% वो मरेंगे। They will die. वो मरेंगे। I have seen such people. मैंने ऐसे लोगों को देखा है। But even some people, they are dying. They are dying. Some और people. याद है कि कुछ लोग मर रहे हैं, And they say, God, I know you will make me all right. और वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप मुझे सही रीति से फिर से खड़ा करोगे। They will come back. वो फिर से उठ जाते Their हैं, life will be restored. Why? उनका जीवन Because फिर they से बचाया said जाएगा। good words. क्योंकि उन्होंने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। Hallelujah. हालेलुया। When you don't have anything, जब आपके पास कुछ नहीं होता है, say, I am a rich in Lord Jesus. कहिए मैं यीशु मसीह के अंदर एक अमीर व्यक्ति हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Say, talk positive things. सकारात्मक बातें बोले। I have seen one pastor. मैंने एक पासवान को देखा है, He did not had a car. उसके पास कार नहीं थी, So always he used to sit like this, pastor. और वो पासवान हमेशा इस स्थिति से बैठा हुआ होता था। ऐसा स्टेयरिंग पकड़ता था, ऐसा ब्रेक दबाता था, ऐसे बैठ के घर में. I said, what you are doing, pastor? और मैं कहता थी, पासवान आप ये क्या कर रहे So हो? he said that I am driving my car. और वो कहता कि मैं अपनी कार को चला रहा हूँ। Where is car? आपकी कार कहाँ पर In है? spirit I am driving. आत्मा में मैं चला रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Now he is having the car. अब उनके पास कार है। Are you getting just क्या आप something? समझ पा रहे हो कलीसिया? When you receive something in the spirit and when you say it positively, और जब आप कुछ आत्मा में प्राप्त करते हो और सकारात्मक रीति से उसका इस्तेमाल करते हो, it happens. ये होता है। Hallelujah. हालेलुया। What you say is very important. और जो कुछ भी आप कहते हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Your words are very precious. और आपके शब्द जो है बहुत ही बहुमूल्य है। Your words can please God. आपके शब्द परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, Your words can hurt God. और आपके शब्द परमेश्वर को दुखी भी कर सकते हैं। So speak nicely. तो अच्छे रीति से बात कीजिए। Can you say amen? क्या आप आमीन कहेंगे? Not only in church, सिर्फ कलीसिया में नहीं, even outside, बाहर भी, even in the house, घर में भी, everywhere you go, सब जगह पर speak nicely. अच्छी रीति से बातें करें। Hallelujah. हालेलुया। Always speak sweet words. हमेशा अच्छे और मीठे शब्दों का इस्तेमाल करें। Hallelujah. हालेलुया।
हालेलुया. असं बोलायचं नाही, तोंडामध्ये मिरची खाल्ल्यासारखं नाही बोलायचं. डोंट स्पीक लाइक दैट. और इस रीति से कभी ना बोले. यूज स्वीट एंड गुड वर्ड्स मीठे और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें दैट कैन प्लीज गॉड, जो परमेश्वर को खुश कर सकता है. दैट इज गुड फॉर यू वो ऑल्सो. आपके लिए भी अच्छा है. फर्स्ट थिंग फेथ. पहली बात विश्वास. सेकंड थिंग दूसरा बी इन स्पिरिट. आत्मा में बने रहे. थर्ड थिंग तीसरी बात by giving you can please देने God. के द्वारा भी आप परमेश्वर को खुश कर Praise, सकते हो. worship, time, anything, whatever you आराधना, want, keep giving to God. जो कुछ भी आप देना चाहते हैं परमेश्वर को देते By रहे. giving you can please और God. देने के द्वारा भी प्रभु को खुश कर सकते हो. Fourth thing, चौथी बात using good words. अच्छे शब्दों का By इस्तेमाल करने से, using good words you can please God. अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो. So the fifth and the final thing, और पांचवी और अंतिम बात, by obeying you can please God. और आज्ञा पालन करने से भी आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो. Amen. आमेन. Hallelujah. Some Hallelujah. people they don't listen to God. और कुछ लोग जो है परमेश्वर की सुनते नहीं है. Obeying. और आज्ञा पालन करना, Two things I'm going to tell you. दो बातें मैं आपको बताने वाला The हूँ. first thing, obey your God. पहली बात है अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने. Second thing, obey your parents. अपने माता पिता की आज्ञाओं को माने. All the children here, obey your parents. जितने भी बच्चे यहाँ पर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन Because करें. it is written in the Bible. क्योंकि बाइबल में लिखा है, 1 Samuel chapter 15 and verse 22. पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 वचन. When you obey God, जब आप परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हो, you are pleasing your God. आप अपने परमेश्वर को खुश कर रहे हो. Amen. Amen. 1 Samuel 15:22. पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 वचन. Just read. पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और 22 वचन को हम पढ़ेंगे. शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है. सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है. Amen. Hallelujah. Amen. When you obey God, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, God will be pleased. परमेश्वर खुश हो जाएगा. Second thing, दूसरी Colossians बात. chapter 3 and verse 20. कुलुस्सियों की किताब उसका दूसरा अध्याय 30 Children, वचन. obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. ए बच्चों, अपने परमेश्वर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो कि ये परमेश्वर को खुश करता है. Can you say amen? क्या आप आमीन कहेंगे? Hallelujah. When you obey your God, जब आपने अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते when you हो, obey your parents, जब आप अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हो, that can be a pleasing thing for God. वो परमेश्वर को भा लेने वाली बात है. Amen. आमेन. So whatever God is telling you, तो जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कह रहा है, I don't know what God is speaking to you. मैं नहीं जानता परमेश्वर आपसे क्या कह रहा For है, everyone is calling is different. क्योंकि हर एक की बुलाहट अलग है. Hallelujah. Hallelujah. Eye has a different work. मेरे पास अलग काम है. Ear has different word. Eye, ear, different works. आंखों का काम अलग, आंखों का कार्य अलग है, कानों का कार्य अलग है. If today, tomorrow, I will say, from tomorrow I will start hearing, and ears you start looking at this. और कल से मैं कहूंगा कि मेरे कान जो देखेंगे और आंखों के वो सुनेंगे. कान देखेगा तो मुझे ऐसा चलना पड़ेगा कल से. Are you getting church? क्या आप समझ पा रहे हो कलीसिया? People will say, what happened to this pastor? लोग कहेंगे Hallelujah. पासवान के साथ क्या हुआ? God has kept everything in right way. परमेश्वर ने सारी चीजें एक सही चीज जगह पर रखी है. So all of you have different callings. तो हर एक के ऊपर एक अलग बुलाहट है. God has called you for specific reason and purpose. परमेश्वर ने आपको एक विशेष मकसद और योजना के लिए बुलाहट So दी है. what God is telling you to do, तो जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कह रहा है कहने को, without failing, do it in Jesus' name. और बिना किसी शर्त के वहां पर उसे करे. If you will listen to Him, अगर आप उसकी सुनेंगे, if you will obey Him, अगर आप उसकी आज्ञा को मानोगे, if you will do what He is telling you, अगर आप वही करेंगे जो आपसे वो कह रहा है, He will answer your prayers. वो आपकी प्रार्थना का जवाब देगा. You will speak and He will answer आप immediately. बोलोगे और आपकी प्रार्थना को सुन लाएगा. Amen. Amen. Start obeying your God. अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना शुरू 5 करें. things we learn. 5 बातें आज हमने सीखे हैं. Faith. विश्वास. By faith you can please God. विश्वास के जरिए खुश कर सकते हैं By परमेश्वर. remaining in the Spirit you can please आत्मा God. में बने रहने से खुश कर सकते हो. Third thing what we learn. Come on तीसरी बात. church. By giving we can please देने God. के द्वारा भी खुश कर सकते हैं. Fourth thing what we learn. चौथा मुद्दा, By talking good things we can please अच्छी God. बातें करने से भी हम प्रभु को खुश कर सकते हैं. Fifth thing पांचवी by बात. obeying we can please आज्ञा God. पालन करने से भी हम खुश कर सकते हैं. So from this day onwards तो आज के इस दिन से we have just said to the Lord we will please you.
हम प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर हम आपको खुश करेंगे। Can you say amen? क्या आप कहेंगे आमीन? Hallelujah. Start pleasing God. परमेश्वर को खुश करना शुरुआत करें। When you please God, जब आप परमेश्वर को संतुष्ट करते you हो, will be filled with the joy of the Lord. आप परमेश्वर के आनंद से भर जाओगे। Can you say amen? क्या आप आमीन कहोगे? Hallelujah. हालेलुया। When you please God, जब आप परमेश्वर को खुश करते हो, what does it mean? इसका अर्थ क्या है? That means you know who is your master. क्योंकि आप जानते हो कि तू आपका स्वामी कौन है। You know who is your master. आप जानते कि आपका स्वामी कौन है। You are doing things to please your God. आप जो कुछ भी चीजें करियो आपके परमेश्वर को खुश करने के When लिए you करियो। please God, और जब आप परमेश्वर को खुश करते हो, things will change for you. चीजें आपके लिए बदल जाएगी। When you please जब God, आप परमेश्वर को खुश करते हो, God will perform great and mighty things for you. परमेश्वर आपके लिए महान और अद्भुत कार्य को करेगा। When you please जब God, आप परमेश्वर को खुश there करते will हो, be joy in your family. वो आपके परिवार में आनंद को लेकर When आएगा। you will please God, जब आप परमेश्वर को खुश there will be करोगे, prosperity in your life. आपके जीवन में बरकत होगी। When you will please जब God, आप परमेश्वर को खुश there will करोगे, be healing in your life. आपके परिवार में ये When चंगाई you will होगी। please जब आप God, परमेश्वर को खुश your करोगे, church will expand and extend. आपकी कलीसिया की हदें बढ़ेगी। When you will please जब God, आप परमेश्वर की स्तुति you will करोगे, not take debt, but you will give to others. आप किसी से लोगे नहीं बल्कि आप दूसरों को दोगे। When you will please God, जब आप परमेश्वर को खुश करोगे, angels will descend in your house. स्वर्ग दूत आपके घर में आएंगे। When you will please God, जब आप परमेश्वर को खुश great करोगे, and mighty things will happen for महान और you. अद्भुत काम आपके जीवन में When होंगे। you will please जब God, आप खुश करोगे परमेश्वर को, always you will walk on the street. हमेशा आप रास्तों पर चलते रहोगे God will walk with you. और परमेश्वर आपके साथ चलेगा। Can you say amen to आप that? उसके लिए आमीन कहेंगे Keep pleasing Him. और उसे हर वक्त खुश करते रहे। Whatever it may happen in चाहे your जो life, कुछ भी क्यों ना हो आपके जीवन में, whatever may be happen in your life, चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो, if you are pleasing God, अगर आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो, if you are pleasing God, आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो, somebody will say, stop pleasing God, come and please me. सब कुछ लोग आके कहेंगे, अरे लोगों परमेश्वर को खुश करना बंद कर, मेरे साथ आ अरे जा। तू जा रे तिकडे, चल चल नहीं, I will keep pleasing my मैं God. अपने परमेश्वर को खुश करता रहूंगा। Can you say amen to that? क्या आप आमीन When कहेंगे? you will keep pleasing God, और जब आप लगातार उसको खुश करते these रहोगे, people around you, they will say like this, और ये आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसे कहेंगे, if you will stop pleasing God, अगर तुम परमेश्वर को खुश करना बंद and करोगे if you will come to me, और तू मेरे साथ आएगा, I will do this, I will do that. मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, I don't want anything from you. मुझे तुझसे कुछ भी चीजें नहीं My चाहिए। God is enough. मेरा परमेश्वर काफी है। My God is more than enough. मेरा परमेश्वर काफी है मेरे लिए। Hallelujah. हालेलुया। My God is more than enough मेरा for me. परमेश्वर मुझे काफी है सारी I चीजों से। don't need anything. मुझे किसी भी चीज की जरूरत I नहीं। will keep pleasing my मैं God. मेरे परमेश्वर को खुश करता I will रहूंगा। keep pleasing my मैं मेरे God. परमेश्वर को खुश करता I will रहूंगा। keep pleasing my मैं मेरे God. परमेश्वर को खुश करता रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। आज नंतर जग दुःखी झालं तरी चालेल, पण माझा देव खुश झाला Amen. पाहिजे. Amen. Hallelujah. My Amen. God should be happy. My God should be happy. मेरा Amen. परमेश्वर खुश होना चाहिए। Start doing this thing. तो ये चीजें करना शुरुआत करें। Hallelujah. From this day onward, आज this के दिन month से। God has given us this word. और इस महीने के लिए परमेश्वर हमें वचन दिया है। Zephaniah 3 and verse 17 that we सपन्या की read in the किताब, beginning. उसका 3 अध्याय 17 वचन जो हमने शुरुआत में Your पढ़ा। God will rejoice over you. और आपका परमेश्वर आपके साथ आनंद He will मनाएगा। sing for you. वो आपके लिए गीतों को गाएगा। मम्मी कैसा बच्चे के लिए लोरी गाता है ना, गाता है कि नहीं? यस। हालेलुया। Hallelujah. बच्चे को सुलाने के लिए गाता है। हमारा परमेश्वर जो सोए उनको उठाने के लिए गाता है। Hallelujah. हालेलुया। He is singing for you. वो आपके लिए गीतों को गाएगा। Hallelujah. He loves you so much. वो आपसे बेशुमार प्यार करता है। Tonight, आज की रात this should be aim of our life. ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। My life should be pleasing God. मेरा जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला होना चाहिए। Are you ready, church? क्या आप तैयार है कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to please God? क्या आप तैयार है प्रभु को खुश करने के लिए? कोणी पण नाराज झालं तर चालेल का? यस। देवासाठी कोणी पण नाराज झालं तर चालेल का? लोकांनी विरोध केला तरी चालेल का? यस। लोक तुमची निंदा करायला लागली तर चालेल का? देवासाठी अडचण आली तर चालेल का? देवासाठी तुम्हाला कोणी मारायला आलं, धमकी दिली तर, कोणी पण प्रॉब्लेम केला तर देवाला नाही सोडणार. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. टाळ्या वाजून देवाला धन्यवाद देऊ. आमेन. आमेन आमेन. थँक यू जीसस. ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी. हालेलुया.